और पीटीआई बार बार अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी करती है। बरतानिया में पीटीआई की जानिब से बैरूनी आकाओं का गठजोड़, बैनुल-अक़वामी कवानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान सामने आ रहा है। पीटीआई ने अपने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए बैनुल-अक़वामी कवानीन को भी पसे पुश डाल दिया है। बरतानिया की सरजमीन को पीटीआई के भगौड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर बैरूनी आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर को एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई है, जिसमें मुजाहिरीन खुलेआम फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी देते नजर आए। बरतानिया में इस तरह की धमकी आमेज गुफ्तगू बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बरतानिया का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट दहशतगर्दी की हौसला अफजाई को संगीन जुर्म करार देता है। पीटीआई बरतानिया की जानिब से ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज में इश्तियाल अंगेज नारे। वजारत खारजा ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमांड जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक बरतानिया में पाकिस्तान की एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट से मुजाहिरीन को जमा करके इश्तियाल दिलाया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं और कहा गया कि उनको एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया पर जोर देते हुए कहा है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दें। और मुजरिम साबित हुए और सजाएं सुना दी गईं। 9 मई जलाओ घिराव केस में लाहौर एटीसी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। आपको बता दें, इस फैसले के मुताबिक मियां महमूद रशीद 33 साल कैद रहेंगे, जबकि 6 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करेंगे। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी की 1 दहाई जेल में गुजरेगी। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर से जारी किया गया। फैसले के मुताबिक गुलबर्ग में गाड़ी जलाने और दीगर हंगामा में मुलव्विस मुल्जिम मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इन्हें मुख्तलिफ दफात के तहत अलग अलग सजाएं दी गई हैं। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत के मुताबिक तीनों मुल्जिमान साजिश की मीटिंग में शामिल थे। इन पर जुर्म साबित हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने मुल्क में जलाओ घिराव के लिए आवाम में इंतशार फैलाया। अदालत ने व्हाट्सएप मैसेजेस और 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात पेश की गईं। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश की गईं। JIT की तफ्तीश के बाद मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया गया और मुल्जिमान ने रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। अदनी बयानात ने मुल्जिम ने खुद को मासूम करार दिया। तहम प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। दूसरी जानिब जुर्म साबित न होने पर 23 दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालत ने 7 दीगर रहनुमाओं समेत दीगर मुल्जिमान को भी सजा सुनाई। पीटीआई की सारी सियासत इंतशार और धरनों पर मुश्तमिल है। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं कि पीटीआई जलाओ घेराव मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मुस्लिम लीग नून तरक्की, खुशहाली और मुल्क की सलामती की ज़ामिन जमात है। मुस्लिम लीग नून ने अपने हर दौर में मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। जो कुछ मिलता है खुर्द बुर्द करके मुल्क में नफरतें पिलाने के लिए इस्तेमाल करे, आपको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। मलक बशीर खान का और उसके बहुत बड़े साथियों का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बड़े बड़े इनकलाबी इक़दामात हुए तो वही मुस्लिम लीग ही की दौर में हुए, हर एक फील्ड में। तो अल्लाह ताला की फजल करम से इस मुल्क की और इस कौम की तरक्की में अपना रोल अदा किया है। और 10 मई को भारत को इबरतनाक शिकस्त दी गई। भारतीय हार के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया के अखबारात और मैगजीन्स पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पॉलिसी का एतराफ़ कर रहे हैं। हमें अपनी सियासी और अस्करी क़यादत पर फ़ख्र होना चाहिए। नरेंद्र मोदी आज भारत में अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है। 10 मई को भारतीय जहाज़ों को गिराकर उनका गरूर खाक में मिला। दुनिया के अखबारात और मैगजीन तारीफ के कसीदे लिख रहे हैं। ये फख्र होना चाहिए अपने मुल्क की क़यादत पर और अपनी अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर पर। उसने एक हिकमत अमली बनाई और उस हिकमत अमली की वजह से जिस पर दुनिया आज अपने अखबारों में लिख रही है, वो नरेंद्र मोदी
जो मुसलमानों, ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों पर भी जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खुर्दा बना दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इकदाम। उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार पीर और मंगल तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। इससे कबल कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर मुकर्रर थी। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में रियासत ने कभी भी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार ही नहीं की है। महदूद और हदफी कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हकाइक के मुनाफी है। बलूचिस्तान से मुतालिक फैलाए गए तस्वुरात और ज़मीनी हकाइक में वाज़ेह फ़र्क को समझना ज़रूरी हो चुका है। कोयटा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुनज़्ज़म झूठे बयानियाँ फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए हैं। तशद्दुद और इंतशार के ज़रिए रियासत को कमज़ोर करने के ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर के 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत हो गए हैं। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर का कहना है कि इमदाद से पन बिजली समेत कई अहम मनसूबों पर काम का आगाज होगा। वज़ारत इक्तिसादी उमूर का एलामिया। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर मालियत के 2 अहम मुआहिदे। मुआहिदों में 33 करोड़ डॉलर मालियत का सेकंड पावर ट्रांसमिशन मंसूबा भी शामिल है। ट्रांसमिशन मंसूबा आने वाले पन बिजली के मंसूबों से 2300 मेगावाट बिजली की काबिल एतमाद तरसील को मुमकिन बनाएगा। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर का कहना है कि सरकारी मलकियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के माहिदे पर भी दस्तखत हुए, जिसकी मालियत 40 करोड़ डॉलर है। सरकारी मलकियती इदारे के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के जरिए SOE एक्ट और पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकेगा। कुछ दौरों का जिक्र करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 2025 के दौरान 25 गैर मुल्की दौरे किए गए हैं। वो 4 मरतबा सऊदी अरब और आज़रबाईजान गए हैं। इसके अलावा मलेशिया, टर्की, ईरान और दीगर ममालिक के भी उनकी जानिब से दौरे किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की ताल्लुकात को मजबूत बनाने, गज़ा में अमन की कोशिशें, इसके साथ साथ सिक्योरिटी और माशी मामलात बेहतर करने के लिए गैर मुल्की दौरे किए हैं। रिपोर्ट करें इस पर फहद चौधरी। 2025 में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फाल रहे। उन्होंने मुल्की मामलात बेहतर करने के लिए कई गैर मुल्की दौरे किए। साल के आगाज में वज़ीर आज़म ने 10 से 11 फरवरी तक मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत के साथ साथ वज़ीर आज़म ने UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, श्रीलंका, बोस्निया और कुवैत के सरबराहान से भी मुलाकात की। फरवरी में ही शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान का दौरा किया। सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद MOUs पर दस्तखत किए गए। 25 से 26 फरवरी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया। सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। 10 से 11 अप्रैल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस में थे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी उनके हमरा थीं। उन्होंने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से 2 तरफ़ा मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म बेलारूस से वापसी पर बरतानिया चले गए, जहां उन्होंने अपना तिब्बी मुआयना कराया। मई 2025 में पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करने के लिए 4 ममालिक का खुसूसी दौरा किया। वो 25 और 26 मई को तुर्किया गए, 26 से 27 मई ईरान गए, 27 से 28 मई आज़रबाईजान गए। 29 से 30 मई के दिन वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान में गुजारे। 5 से 6 जून तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की। 12 जून को दौरा UAE में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। 3 से 4 जुलाई तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान का दौरा किया, जिसके दौरान 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत के साथ साथ वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकातें की। 30 अगस्त से 4 सितंबर तक दौरा चीन के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SCO समिट में शिरकत की। उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। रूस, ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सरबराहान से भी मुलाकातें हुई। सितंबर में इसराइल के कतर पर हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 11 सितंबर को कतर का 1 रोज़ा दौरा किया और अमीर कतर से मुलाकात की।
14 से 15 सितंबर तक वज़ीर-ए-आज़म ने कतर का एक और दौरा किया। हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत की। 17 से 18 सितंबर तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई ताउन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। 22 से 26 सितंबर तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका का दौरा किया और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। उन्होंने वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। 5 से 7 अक्टूबर तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया का दौरा किया और सदर अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। 13 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिस्र का दौरा किया, जिसके दौरान शर्म उल शेख में वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा अमन सरबराही इजलास में शिरकत की। इसी दौरान तारीखी गज़ा अमन मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। 29 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म ने एक रोज़ा दौरे सऊदी अरब के दौरान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की। 7 से 8 नवंबर को दौरे आज़रबाईजान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात की। 26 से 27 नवंबर तक वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन का दौरा किया। 27 से 30 नवंबर तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया का निजी दौरा किया। उन्होंने बरतानिया में अपना तिब्बी मुआयना कराया। 11 से 12 दिसंबर तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान का दौरा किया। तुर्कमानिस्तान के सदर से वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकात भी हुई। 2025 के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे न सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सूदमंद रहे, बल्कि गज़ा अमन मुज़ाकरात समेत दीगर आला सतह फोरम्स में शिरकत से पाकिस्तान के आलमी सिफाती किरदार को एक नई जहत मिली। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से मुल्क भर से पीपल्स पार्टी रहनुमा और कारकुनान गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो पहुँच रहे हैं। मज़ीद जानते हैं, वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहजाद अली खान। जी शहजाद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी जो है वो कल अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मैं इस वक्त गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मज़ार में मौजूद हूँ। जो जियाले हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी मुल्क भर से आमद का सिलसिला लाड़काना में शुरू हो चुका है। इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा से 3 जो है वो MPAs खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज का आना हमारा या हर साल हमारा आना हमारी इस अहद की तजदीद के अहद करते हैं कि हम उनसे जो प्यार करते हैं या जो उनका मिशन है वो हम जारी रखेंगे, और उनका जो कुर्बानियाँ है या जो जमहूरियत के लिए उनकी शहादत है, इसका हम यही कहते हैं कि उनके मिशन को हम जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो अब के हालात हैं, इसके बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है और एक ही लीडरशिप है, वो है। जिक्र करेंगे सर्दी से मुतालिक। शमाइल, आपको सर्दी का इंतजार है? जी इंतजार तो है, लेकिन सर्दी कराची में वैसे आती नहीं इतनी, लेकिन अब आ रही है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि वो ज्यादा सर्दी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है। बताया गया है कि मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज होने जा रहा है, जिसके बाद कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बिल्कुल 30 दिसंबर को शहर अकायद में बारिश का इम्कान भी है। 28 दिसंबर से मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा। 29 दिसंबर को बलूचिस्तान और मुलहका इलाकों में बारिश मुतवक्के है। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कमिश्नर कराची की जानिब से कराची में चीनी की होलसेल कीमत 140 रुपये जबकि रिटेल 143 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि नर्ख आवेज़ा करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा और ताहुक्म सानी नाफिज रहेगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि कोई फ़र्द या तंजीम सरकारी नरखनामे से मुख्तलिफ कीमतें जारी नहीं कर सकेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत हाल में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची की हालत इज़हार की बात करेंगे। हादसात होते रहे, जानें जाती रहीं। जो ट्रैफिक से बचे उन्हें डाकुओं ने मार डाला। कराची वालों के लिए 2025 भी खूनी रहा। रेस्क्यू हुकाम ने साल भर के आदाद शुमार जारी कर दिए, जो मुख्तलिफ वाक़यात में जानी नुकसान का मजमुआ 847 बता रहे हैं। साल 2025 हादसात और जराइम ने कराची का पीछा ना छोड़ा। सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो गईं। रेस्क्यू हुक्काम ने चौंका देने वाले आदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा मौत ट्रैफिक हादसात में हुई, जहां 847 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां भाग होने वालों में 663 मर्द, 87 खवातीन, 73 बच्चे और 24 बच्चियां शामिल हैं, जबकि 12,014 अफराद जख्मी हुए, जिनका सफ़र सड़क पर महफूज गुजरा। उन्हें जराइम ने जीने न दिया। डकैती मज़ाहिमत पर 90 शहरी कत्ल हुए। शहरियों के तशद्दुद से 15 डाकू हलाक और 35 जख्मी हुए। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 415 अफराद जहाँ भाग और 1649 जख्मी हुए। छुरियों के वार से 45 अफराद कत्ल किए गए। रवां बरस शहर से 4 बोरीबंद लाशें और 23 तशद्दुद ज़दा लाशें भी बरामद हुईं,
जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हादसात की दीगर इकसाम में छत से गिरने से 74 अफराद, छत गिरने के वाक़यात में 19 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि ट्रेन हादसात में 51 अफराद लुक़मा अजल बने। करंट लगने के वाक़यात में 132 शहरी जाँ बाग हुए, जबकि खुले नालों, गटरों और पानी में डूबने के वाक़यात में मजमूई तौर पर 111 अफराद जान से गए। आतिशज़दगी के वाक़यात में 21 अफराद जाँ बाग और 132 शहरी जख्मी हुए, जबकि सिलेंडर फटने और पटाखा फैक्ट्री के धमाकों में भी दर्जनों अफराद मुतासर हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक साल भर में 120 अफराद ने खुदकुशी की, जबकि नशे की लत 392 जाने ले गई। इसके अलावा 35 नौमौलूद बच्चों की लाशों की बरामदगी ने भी समाज को झंझोड़ कर रख दिया। और PIA 135 तो क्या 335 अरब रुपए में भी नहीं बेची जानी चाहिए थी। 40 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग और 3.5 साल PTI बराजमान रही। सवाल ये बनता है कि PTI और PIA की जानिब से जो तबाही का जिम्मेदार है उसको किसको ठहराया जाए। जरदारी और नून लीग ने इदारे को खरबों का नुकसान पहुंचा दिया है। पायलट्स की डिग्रियां जाली करार देने वालों को भी किसी ने नहीं पूछा, उनका कोई एहतसाब नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस टॉक, कहा कि अगर हुकूमत इदारे नहीं चला सकती तो बेहतर है गवर्नेंस किस बात की, किस बात पर बगले बजाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कराची में ताजिर और बिल्डर्स को गैर महफूज करार दिया और कहा कि आबाद वालों को भत्ते की पर्चियां दी जा रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की सारी तवज्जो कहीं और है। 335 अरब में भी लगती तो इसको नहीं बेचना चाहिए था। एक हुकूमत आई है, उसका वजीर कहता है कि PIA की पायलटों की डिग्री जाली है। किसी ने पूछा उस आदमी से? कोई पूछता है कि जरदारी साहब को कोई पकड़ेगा, कोई फिक्स करेगा? उन्होंने खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। कोई पूछेगा नून लीग से, जो बार हुकूमत करती है और इदारे चलाने में नाकाम हो जाती है और हर वक्त इनको ये लगी रहती है कि बेच दो। तो हुकूमत अगर PIA नहीं चला सकती, ये रेलवे नहीं चला सकती, ये बसें नहीं चला सकती, ये बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते, ये स्टील मिल नहीं चला सकते, तो ये फिर ये गवर्नेंस किस चीज की करते हैं? उधर गाजा में इस्राएली फौज तो मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की जानिब से दहशतगर्दी जारी रखे हुए है। काबिज सहूनियों रात गए फलस्तीनियों के घरों पर धावा बोला और कई घर जला डाले। आतिशज़दगी इतनी शिद्दत से की गई कि घरों में मौजूद सारा साजो सामान जल गया। दूसरी जानिब इस्राएली हठधर्मी और मजालिम के खिलाफ आलमी राय आमा हमवार होने लगी। बेल्जियम भी इसराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। बेल्जियम ने आलमी अदालत में दायर मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इससे कबल ब्राज़ील, कोलंबिया, आयरलैंड, मैक्सिको, स्पेन और तुर्की भी मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की हिमायत कर चुके हैं। उधर वेटिकन सिटी में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत मुनक्किद की गईं। पोप लियो ने पूरी दुनिया में जंगों के खात्मे का मुतालबा दोहरा दिया है। ये कहा कि परेशानी से दो चार गजा के बासियों का भी खुसूसी तज़किरा करते हैं। फ़लस्तीन, लबनान, शाम और यूक्रेन के अमन के लिए इस्तेहकाम की दुआ मांगी गई। How then can we not think of the tents in Gaza, exposed for weeks to rain, wind and cold, and of those of so many other refugees and displaced persons on every continent, or of the makeshift shelters of thousands of homeless people in our own cities. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्रिसमस पर मुबारकबाद। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करना ना भूले, कहा कि सबको और अमरीका को तबाह करने की नाकाम कोशिश करने वाले इंतहा पसंद गंदे लोगों को भी क्रिसमस मुबारक हो। और आपको बताएं कि मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस का पुरमसरत मौका। ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप भी पुरजोश नजर आईं। व्हाइट हाउस में बच्चों से दिलचस्प गुफ्तगू की गई। बच्चों ने शिकायत की कि आप बुरे सांता क्लॉज को अमेरिका में ना आने दीजिएगा, जिस पर ट्रंप और उनकी अहलिया बोली वो तो स्वीडन चले गए हैं, हम उनको नहीं आने देंगे, जिस पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। Hi, how are you? Thank you. Merry Christmas, Mom. This is Crew. Hi, Crew. I'm from Pennsylvania. Right, I know. Oh, Pennsylvania is great. What would you like from Santa? A sweetie pen, and I want a grave digger, and I want science stuff, and a robot. Well, you'll get all of it. Perfect. No what problem. did you ask Santa? What do you want for Christmas? You don't know. Is it a nice It's still room? a time, maybe, right? You like the Try. room, everybody? Okay. So, and what do you want from Santa? A Kindle. Oh, wow. That's pretty good. Well, you must be a high IQ person. You sound great, and your kids sound great. Thank you very much. Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Nice talking to you. मुमताज़ शायरा परवीन शाकिर की 31वीं बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी आखिरी आरामगाह पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। परवीन कादरी आगा, चेयरपर्सन परवीन शाकिर ट्रस्ट, कहती हैं कि परवीन शाकिर आज की नौजवान लड़कियों के लिए बेहतरीन मिसाल हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा से। जी अली। आज
मकनातीसी कशिश की हामिल बावक़ार शायरा परवीन शाकिर की 31वीं बरसी है और इस हवाले से इस्लामाबाद में एक दुआई तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। मेरे साथ उनकी करीबी साथी जिन्होंने काफ़ी अरसा परवीन शाकिर साहिबा के साथ गुजारा मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आज परवीन शाकिर साहिबा की कब्र पर सब फातिहा के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनके मुतालिक बताइएगा, आज 31वीं बरसी है उनकी। जी, परवीन शाकिर तो आपको सबको पता है, बहुत नामवर शायरा थी, इतना खूबसूरत उनका कलाम था। बस वो अचानक ऐसी गई हैं कि वो उनके बाद हमें इतना शौक़ लगा कि हमने कहा कि हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ये परवीन शाकिर ट्रस्ट बनाया हुआ है जो उनकी याद को ताज़ा रखता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लिटरेचर इन जनरल उसके लिए हम जितनी खिदमत हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। शायरी की तो पूरी दुनिया में मौजूद ख़वातीन और मर्द मोलिए, तो वो आज भी ख़वातीन के लिए उम्दा मिसाल हैं। आलिजा, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।